नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे पंजाब में कार्यकर्ताओं के बीच में रोष नजर आ रहा है। सीएम मान ने मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी विपक्षी नेता बीजेपी के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। देश में हालात अघोषित आपातकाल जैसे हैं। बदल रहा मौसम, दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाया पारा। यूपी समेत इन राज्यों में गरज के साथ होगी बारिश, आईएमडी अलर्ट। होली से पहले मौसम अपना रंग बदलता नजर आ रहा है। कभी बादल छा रहते हैं तो कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि देश में गर्मी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की है। आज से 24 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। दिल्ली मेट्रो और रैपिड ट्रेन की टाइमिंग में हुआ बदलाव। घर से निकलने से पहले चेक कर ले डिटेल। आगामी 25 मार्च को होली का त्योहार है। इसको देखते हुए डीएमआरसी ने मेट्रो के परिचालन समय में बदलाव किया है। डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आगामी 25 मार्च को होली के त्योहार को देखते हुए दोपहर 2:30 बजे के बाद मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी। ये घोषणा रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ साथ दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू होगी। डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो परिचालन दोपहर 2:30 बजे के बाद सामान्य तरीके से जारी रहेगी। वहीं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालित सेक्शन में नमो भारत ट्रेन की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। केजरीवाल से निराश हूं, मैंने सोचा था कि आप अन्ना आंदोलन में सहयोगी रहे, पूर्व जज ने कहा। गुरुवार को तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने मामले में शुक्रवार को केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सीएम केजरीवाल के पूर्व सहकर्मी एन संतोष हेगड़े ने आप सुप्रीमो को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह निराश है। दिल्ली की वारदात, मामूली सी बात पर भिड़े 2 पक्ष, एक पर पिस्टल के बट से हमला, दूसरे को चाकू से गोदा। जाफराबाद इलाके में मामूली सी बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के युवक को पिस्टल का बट मारकर सिर फोड़ दिया, वहीं दूसरे पक्ष के युवक को चाकू गोदकर घायल कर दिया। घायलों की पहचान तलहा खालिद और रेहान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों घायलों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। घायल तलहा खालिद सपरिवार के साथ जाफराबाद इलाके में रहता है। पुलिस को दी शिकायत में उसने बताया कि वो इलाके में दुकान करता है। बृहस्पतिवार को अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान उसकी अपने एक परिचित अरशद से मुलाकात हुई। कम नहीं हो रही केजरीवाल की मुश्किलें, अब सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। ये याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। होली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, डीएमआरसी ने जारी किया स्केड्यूल। देश भर में होली का पर्व 25 मार्च को मनाया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली मेट्रो ने राजधानी की लाइफलाइन यानी मेट्रो का स्केड्यूल जारी कर दिया है। होली के दिन राजधानी दिल्ली में मेट्रो दोपहर 2:30 से चलेगी। डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि होली पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रकार मेट्रो ट्रेन सेवाएं 25 मार्च को सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेगी। पहली बार इस ग्राउंड पर खेला जाएगा आईपीएल का मुकाबला। जाने पिच से बैटर्स या गेंदबाजों में से किसे मिलेगी मदद। आईपीएल 2024 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच 23 मार्च को खेला जाएगा। ये मुकाबला आईपीएल के 17वें सीजन का पहला डबल हेडर मैच होगा।
14 महीने के बाद ऋषभ पंत की इस मैच के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी होगी। पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जबकि शिखर धवन के पास पंजाब किंग्स की कप्तानी होगी। यह मुकाबला चंडीगढ़ के मुलापुर के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में मैच से पहले जानते हैं IPL 2024 के दूसरे मैच की पिच का मिजाज कैसा रहेगा। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद फ्रंट फुट पर आई पत्नी सुनीता, एक पोस्ट से दे दिया बड़ा संदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं आप के कई नेताओं ने केजरीवाल के परिजनों से न मिलने की बात कही। वहीं अब सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको खत्म करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे, अंदर है या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। दिल्ली में इन 5 जगहों पर मनाए होली का त्योहार, सेलिब्रेशन में मचेगा धमाल। देश भर में होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और इस बार की होली पर कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके ही लिए है। यहाँ हम आपको दिल्ली की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ होली सेलिब्रेट करके आप इस बार की होली को यादगार बना सकते हैं। इन जगहों पर आप अपने पार्टनर, दोस्तों या फैमिली के साथ भी विजिट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में ITO पर भारी ट्रैफिक जाम, इन रूट से बचने की सलाह। दिल्ली में ITO पर शुक्रवार की सुबह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि DDO मार्ग की ओर जाने वाली सड़कें जाम होने के कारण वे भारी ट्रैफिक जाम की चपेट में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शहर के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए एक सलाह जारी की थी। इसमें मोटर चालकों को मध्य दिल्ली में कुछ रूट से बचने की सलाह दी गई। हालांकि संदेश में साफ तौर से यह नहीं बताया गया कि यहां यातायात प्रभावित रहने की संभावना क्यों है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी तो मजबूत बनेगी अर्थव्यवस्था। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए कई उपाय। राजनीति के मैदान से लेकर उद्यमों के मंच तक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा साबित की है। NCR में भी राजनीति, कानून, शिक्षा, खेल, IT, मेडिकल व व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। इसके बावजूद किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता 30 से 35% से ज्यादा नहीं है। इसकी बड़ी वजह कार्यस्थल पर उन्हें अनुकूल माहौल नहीं मिलने के साथ ही घरेलू जिम्मेदारियों के चलते कंपनियों का उन पर भरोसा कम जताना है। विज्ञान को जिस तरह सर्वश्रेष्ठ विज्ञानों की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह एक सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए देश को लैंगिक रूप से संतुलित कार्यबल की आवश्यकता होती है। दिल्ली, यूपी और बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, इन 33 ट्रेनों में बर्थ अभी भी खाली। होली के दौरान बिहार के विभिन्न शहरों से चलाई जाने वाली 33 ट्रेनों में अभी भी काफी बर्थ खाली है। यात्री उसमें अपनी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। इसमें से कई ट्रेन पटना जंक्शन एवं दानापुर से खुलने वाली है। भारतीय रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली पटना आनंद विहार, गया आनंद विहार, आरा आनंद विहार, रक्सौल हावड़ा, दानापुर पुणे, जयनगर तिनसुकिया, दानापुर लोकमान्य तिलक, दानापुर जबलपुर, पटना विशाखापट्टनम, दानापुर कोटा, दानापुर अहमदाबाद सहित कई ट्रेनों में अभी भी बर्थ खाली है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।